हाय एवरीवन। और आज मैं जेएनयू काउंसलिंग के बारे में बात करूंगा। और जो वीडियो के लास्ट में जेएनयू का कट ऑफ लिस्ट आया है हर सब्जेक्ट का, उसके बारे में भी मैं ब्रीफली बात करूंगा। क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि कट ऑफ लिस्ट जेएनयू नहीं रिलीज करता है क्या। तो मैंने उनसे बोला था कि जेएनयू कट ऑफ लिस्ट अपना रिलीज करता है, तो उस पर भी ब्रीफली बात करूँगा। उससे पहले काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरी मेरे पास आ रहा था, तो उस पर मैं बात करूँगा, काफ़ी ब्रीफली बात करूँगा आप लोगों से। तो देखिए, कुछ अगर आप देखिएगा तो नोटिफिकेशन आया था, उसमें आप लोगों का जिनका भी सिलेक्शन हुआ है जेएनयू में, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन करना था। उसके बाद आपको टोकन नंबर मिलेगा, आपको डेट पता चलेगा कि हाँ आपका काउंसलिंग किस डेट में है, और टाइमिंग लिखा होगा। शायद कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था कि वेन्यू नहीं लिखा हुआ है, तो वेन्यू मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दूँगा। जनरली जो कन्वेंशन सेंटर है जेएनयू का, वहीं पीएचडी का काउंसलिंग होता था। हमारे समय भी जब मैंने 22-23 में दिया था वहाँ भी, और 23-24 में जो एडमिशन हुआ था वहीं काउंसलिंग हुआ था। ठीक है, तो उसको लेकर कभी आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होने की जरूरत है। और 2-3 जो कंसर्न आप लोग आ रहा था, उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बिजली बिल, एंटी रैगिंग फॉर्म जो था, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब था जो, तो उस पर बात करूँगा मैं। और आपने अगर ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट सबमिशन करना था, अगर नहीं किए होंगे तो आप कर लीजिए जल्दी, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से उसका जो लास्ट डेट है आज ही है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 को। उसके बाद 13 से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर दिए होंगे तो अच्छा है। आपको टोकन नंबर, आपको डेट पता चल गया होगा। और जो एंटी रैगिंग फॉर्म की बात है, वो जैसे क्या होता है, पहले हम जैसे मैंने जब 22-23 में किया था कि मैंने उसको साइबर से बनवा लिया था। लेकिन इस बार मैं दोस्तों से बात करूँ जो पीएचडी एडमिशन इनका हुआ है, उनका कहना है कि अब ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं, और ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और प्रोसेस भी दिया गया है उसमें, कैसे भरना है उसको, ऑनलाइन भर के उस पर साइन करके आपको अपलोड कर देना है उसको, एंटी रैगिंग को। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रोसेस आसान हो गया है। तो आप जो मैं लिंक शेयर करूँगा उसको देख लीजिएगा, और उसमें बताया भी गया है कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसको आप गूगल पर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें जो डिटेल्स भी दिए गए हैं, जो एंटी रैगिंग फॉर्म में जो डिटेल्स मांगे जाते हैं कि हाँ नियरेस्ट थाना, वाइस चांसलर के नाम, मोबाइल नंबर, ये सब दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो उससे काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी एंटी रैगिंग फॉर्म का। अगर अभी नहीं आप भर पा रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जो है उसकी जगह पर आप एक्सटेंशन फॉर्म भर दीजिए, कोई इशू नहीं। जब यहाँ पर आप आइएगा काउंसलिंग के लिए, तो बहुत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होते हैं। जेएनयू में एक अच्छी चीज़ है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको काफ़ी मिल जाएंगे जो इस सब चीज़ों में आपको सपोर्ट करते हैं, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अगर आपके पास माइग्रेशन अभी नहीं है, बहुत दोस्तों का गैप था बीच में काफ़ी, उन्होंने 21 या 22 में अपना मास्टर्स कर लिया था, उसके बाद वो कुछ और काम कर रहे थे, तो उनके पास माइग्रेशन अपने कॉलेज से नहीं मिल पाया, तो वहाँ भी एक्सटेंशन फॉर्म आप डाल दीजिए, और कोशिश कीजिए कि जाके आप कॉलेज में उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। या मार्कशीट आपको नहीं मिला है जो कॉलेज की तरफ से मिलता है, फाइनल मार्कशीट, तो उसकी जगह पर भी आप एक्सटेंशन फॉर्म डाल दीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जाके कम से कम कॉलेज में, सोमवार को जो कॉलेज खुलेगा ऑफिशियल, तो आप जाकर वहाँ पर मार्कशीट ले लीजिए, माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। और जब यहाँ पर भी आइएगा तो आपके पास जो सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो एक अच्छी बात क्या है कि इस सब के कारण आपका एडमिशन कभी नहीं रुकता है जेएनयू में, आपको टाइम दिया जाता है। जैसे मैं भी आया था, तो मेरे पास शायद जब मैंने 22-23 में लिया था, तो माइग्रेशन फॉर्म मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि मैं उस समय एमफिल में इनरोल था डीयू में, तो मैंने एक्सटेंशन फॉर्म डाल लिया था, और मैंने बाद में जाके माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया, और उस माइग्रेशन को लाकर मैं सबमिट कर दिया था। तो ये सब कोई बड़ा इशू नहीं है, इस पर थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर बिजली बिल, अगर आप कहीं रह रहे हैं, तो बिजली बिल का पर्पस यही होता है कि जानना चाहते हैं कि आप पिछली बार कहाँ स्टे कर रहे थे। ठीक है, तो उसका अगर आप बिजली बिल नहीं है तो किसी साइबर कैफे से बनवा लीजिए, बना देते हैं, या किसी से मांग लीजिए। ठीक है, कुछ जैसे मैं अमेरिका में, हम लोग बात बोलना नहीं चाहिए, हम बनाते हैं बिजली बिल हो या कंटीजेंसी हो, तो हम लोग अमेरिका में एक साइबर कैफे है वहाँ, जिससे पिछले बार एक मेरे दोस्त का हुआ था, तो उनका हम लोगों ने साइबर से बनवा लिया था बिजली बिल। तो हो जाता है, ये सब चीज़ें हो जाता है, ये सब कोई भी बड़ा इशू नहीं है। आप लोग का एडमिशन हुआ है, उसको एंजॉय कीजिए आप। और जब भी आप लोग काउंसलिंग के लिए आइएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं आप लोगों को हेल्प करते हैं। ठीक है, और भी स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जो आपको हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग आइए जेएनयू में, और जेएनयू को एंजॉय कीजिए। अब दूसरा चीज़, जो जेएनयू का कट ऑफ लिस्ट आ गया है, और जिन दोस्तों का एडमिशन नहीं हुआ था और कट ऑफ लिस्ट जानना चाहते थे, तो कट ऑफ लिस्ट आपकी जेएनयू का ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ लिस्ट आ गया है। मैं अभी देख रहा था पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का कट ऑफ, खासकर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। खासकर हिस्ट्री का मैं देख रहा था, एनसीएंट का 98 गया है, मॉडर्न का 98 गया है कट ऑफ। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस का ईवाई का कट ऑफ 94-95 गया है, सोशियोलॉजी का भी अराउंड 90 है। तो कट ऑफ सभी सब्जेक्ट का लगभग ठीक ठाक गया है, ऊपर गया है काफ़ी। ठीक है, तो मैं अभी उसको पढ़ रहा था, तो नहीं वो एक डिटेल से वीडियो उसको बना दूंगा आप लोगों के लिए कि कट ऑफ कैसे बना है, कितना गया है, और नेक्स्ट बार अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है जेएनयू का, तो कितना टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, तो उस पर एक अलग से मैं वीडियो बना के आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, अभी मेरा मेन कंसर्न था कि जो काउंसलिंग हो रहा है उस पर आप लोगों से बात किया जाए। और जो भी एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरा, कि जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा जेएनयू में या डीयू में, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी आप लोग का एक्सपीरियंस रहा, तो आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा, इसलिए मैं साझा करने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जो भी मेरी तरफ से और बेहतर प्रयास हो सके, मैं करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।